नगर निगम टूरिस्ट गाइड अयोध्या ने एक समाचार पत्र में लिखी खबर को लेकर जांच की मांग की है। खबर में लगाए गए आरोपों को लेकर गाइड ऋषि श्रीवास्तव के नेतृत्व में नगर निगम टूरिस्ट गाइड के सदस्यों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। ज्ञापन में जांच की मांग की गई है। उनका कहना है कि सभी गाइड नगर निगम अयोध्या द्वारा अधिकृत गाइड हैं और नगर निगम के दिशा निर्देश पर कार्य करते हैं। पुरुष गाइड के अलावा कुछ ही महिला गाइड हैं। गाइडों को ट्रैवल एजेंसी के द्वारा कार्य दिया जाता है और नियमानुसार दर्शन करने का कार्य किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि हम लोगों के इस कार्य से अब तक किसी एजेंसी अथवा दर्शनार्थी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई है, लेकिन समाचार पत्र के द्वारा छपी खबर में एक महिला गाइड द्वारा ई रिक्शा से 4 मंदिर के दर्शन का रुपये 2500 वसूला जाता है और रिक्शा संचालक को 500 से 600 रुपये दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पुरुष गाइड के अलावा कुछ ही महिला गाइड ही लगातार इस कार्य में सक्रिय हैं, जिनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अयोध्या वाराणसी जैसे धार्मिक नगरी की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। हम सभी गाइड समाचार पत्र के छपे हुए लेख से काफ़ी दुखी हैं। बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़पेपर्स ने एक आर्टिकल निकाला जिसमें उन्होंने बिना किसी प्रूफ के दिए कि उन्होंने निकाल दी कि अगर आप अखबार है इस चीज को लेकर कि जो रिक्शा वाले हैं, कुछ अयोध्या के रिक्शा वालों ने बोला है कि एक महिला गाइड, यानी एक महिला गाइड, मैं तो महिला ही हुई, युवती, वो भी महिला का मतलब शादीशुदा, युवती का मतलब जिसकी शादी नहीं हुई, यानी मतलब मैं, कि वो जो दर्शक आते हैं या जो दर्शनार्थी आते हैं उनसे हम 2500 रुपये लेते हैं और रिक्शा वालों को 500 रुपये देते हैं। आप ये बताइए, जो अयोध्या में घूमने आ रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग होंगे तभी वो गाइड लेते हैं, अगर जो नहीं पढ़े लिखे वो खुद ही घूम लेते हैं। और जो पढ़ा लिखा इंसान होगा उसको इतना दिमाग होगा कि 4 मंदिर का वो 2500 रुपये किसी से नहीं लेगा। और अगर आप ऐसी खबर छापते हैं तो आप प्रूफ के साथ छापिए। आप जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं वो हमें फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मैम आप तो नहीं है ये, तो इज्जत किसकी धूमिल हुई? वो मेरी हुई ना। 10 लोगों को मैं सवालों के जवाब दे रही हूँ, 10 लोगों को कि क्या नाम है, कि मैम आप तो नहीं है वो, मैम आप तो नहीं है। ये हमारी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट पे बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आप ऐसी खबर छापते हैं तो आप लिंग भेद मत करिए, आप सीधा लिखिए कि एक गाइड ने ऐसा काम किया, तो ये होगा कि हाँ, हो सकता है कोई भी होगा कि अयोध्या में बहुत सारे काम कर रहे हैं। पर अगर आप एक महिला युवती गाइड लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे चरित्र पे सवाल उठते हैं कि हम 2500 रुपये, आप सोचिए 2500 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। 2500 रुपये हमारी फीस भी नहीं है। हम क्या फीस है आपकी? जो नगर निगम ने बोला है वो 1200 रुपये बोला है या 1000 रुपये, वो गेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। पर 2500 रुपये आप बोल रहे कि हम ई रिक्शा वालों को दिलाएंगे सिर्फ 4 मंदिर के लिए। अगर ये खबर सच भी है तो आप हमें प्रूफ तो दीजिए ताकि हम उस पर कार्यवाही कर सकें, क्योंकि ये बात तो बहुत झूठी है। और अगर ऐसा कोई वीडियो भी है तो वो भी झूठ बोल रहा है इंसान, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे सम्मान पे सवाल उठ रहा है। कम से कम मैं अपने सम्मान के लिए लड़ तो सकती हूँ ना। तो हमारा बस ये है कि अगर ऐसी कोई खबर छपी है तो उसे आप क्लियर बताइए कि वो कौन है इंसान, और अगर कोई वीडियो तो आप हमें वो वीडियो दिखाइए कि अगर वो वीडियो सही है तो उस पर पुलिस कार्रवाई करे और अगर वो वीडियो गलत है तो उस पर हम कार्रवाई करें। देखिए, उन सर ने तो बोला है कि हम आगे की कार्रवाई करेंगे, पर एक बार आप नगर निगम पे बात करिए कि आप नगर निगम के गाइड हैं, तो अभी हम आगे महापौर जी से ही बात करेंगे। हमने जांच के लिए बोला है कि अखबार ने जो भी खबर निकाला है कि उसकी जांच की जाए और वो खबर कितनी सच्ची और कितनी झूठी है उसकी भी पुष्टि की जाए। भी बात है। अच्छा, कितने गाड़ी? बहुत सारे चल रहे हैं। अब हम दर्शन के लिए आते हैं वो आपके सार के ऊपर के ही आते हैं। जब अंदर कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो वो ई रिक्शे की ही मांग करते हैं। और हम भी इतना ध्यान रखते हैं कि जो आए हैं दर्शन के लिए हम उन्हें कम से कम में ही रिक्शे वाले से कर सके कि भैया नहीं, इतने में आप छोड़ दीजिए, ये तो बुजुर्ग लोग हैं। तो वो लोग भी कहते हैं हाँ मैम हम इतने में ही कर दे रहे, चलिए हम उनको छोड़ देंगे। पर अगर इस तरह की खबर फैलाई जाएगी तो ये हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है। और ये खबर सिर्फ क्योंकि ये जो खबर निकाली वो बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने निकाला है, तो ये खबर सिर्फ अयोध्या तो नहीं पढ़ेगा ना, आप ये पूरे यूपी के लोग पढ़ेंगे। तो इससे सबसे बड़ी जो छवि जो खराब होगी वो अयोध्या की ही होगी, गाइड की बहुत बाद में होगी। पहले अयोध्या की छवि खराब होगी कि कैसा कानून है यहाँ का कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं। क्या मांग कर रही है? हम बस ये मांग कर रहे हैं कि ये जो खबर छपी है, जिस वीडियो की बात की जा रही है, वो वीडियो हमें दिखाया जाए, हमें बताया जाए कि वो वीडियो कितना सच और कितना झूठ है। और जिस ई रिक्शे का हवाला दिया गया है ई रिक्शे वाले का, उसका नाम हमें बताया जाए, क्योंकि
देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर कोई ई रिक्शा चला रहा है, आप उसको 5,000 जेब में देंगे, वो किसी का भी नाम ले लेगा कि हमने तो किया। क्या प्रूफ है आपके पास? और अगर ई रिक्शा सच में हम उससे 2,500 लेते हैं, दर्शन जो करने आते हैं उससे 500 देते हैं, तो वो हमें प्रूफ दे कि हमने जो दर्शन करने वाला है श्रद्धालु, उससे हमने 2500 रुपए लिए, उसको 500 दिए। तो हमें सीधी सी बात है कि कोई भी जब तक खबर आपको पक्की ना हो कि वो खबर सच है, आप मत छापिए, क्योंकि आप छाप देते हैं, भोगते हम लोग हैं। आपने अखबार छाप दिया, आपने बोल दिया कि इसकी हम पुष्टि नहीं करते। जो आम दर्शक होता है ना, वो पुष्टि नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ खबर पढ़ेगा और वो आगे की लाइन पढ़ेगा कि एक युवती महिला ने ये काम किया है। तो मेरा बस ये मानना है कि अगर फ्यूचर में कोई अखबार कोई खबर छापता है, तो बिना पुष्टि के आप उसको मत छापिए, क्योंकि आपके कारण एक आम नागरिक का जीवन बर्बाद होता है। आप तो छाप के चले जाते हैं, भोगना उसको पड़ता है, वो समाज की जो ताने उसको सुनने पड़ते हैं। वैष्णवी उपाध्याय। हमारी मांग यही है कि कुछ न्यूज़पेपर जो है उसमें एक आर्टिकल छाप रखा है कि कुछ गाइड युवती जो हैं 2500 रुपये ले रही हैं और ई रिक्शा वालों को 500 रुपये दे रही हैं। तो इसमें गाइड का पहले बात तो नाम धूमिल किया जा रहा है। ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, क्योंकि चार मंदिर का मुझे नहीं लगता कि शायद कोई 2500 रुपये देगा। इस तरह का कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। और कंटिन्यू ऐसी बातें कई बार चली कि गाइड दर्शन कराता है पैसा लेके, गाइड ऐसा करता है, गाइड वैसा करता है। अगर गाइड ऐसा करता है तो आप प्रूफ करिए। आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ ब्लेम लगा रहे हो। और बहुत सारे वहाँ पंडा भी काम कर रहे हैं, गाइड भी काम कर रहे हैं। तो अगर पंडा ऐसा कृत्य कर रहा है तो पंडा को कहा जाए, अगर गाइड कर रहा है तो गाइड को कहा जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गाइड का नाम लिया था। उन महिलाएं गाइड हमारे यहाँ गिनती की 4 या 5 है। तो भाई उनको धक्का लग रहा है इस चीज़ों से कि हमने तो ये काम नहीं किया। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो है हमें 2500 रुपये मैंने ले लिया। 2500 रुपये तो इनकी फ़ीस नहीं है, 1500 1000 रुपये इनकी फ़ीस है। फुल डे की फ़ीस 1500 रुपये और 1000 रुपये जो है हाफ डे की फ़ीस है। तो ये 2500 कैसे ले सकते हैं? और 4 मंदिर कितनी दूरी पे है ये आप सब जानते हो कि आधे किलोमीटर के अंदर में चारों मंदिर हैं। कौन आदमी है जो 2500 रुपये देकर जो है इस तरह का काम करेगा? तो ये बहुत गलत कृत्य है। अगर कुछ है, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका नाम सबके सामने लाया जाए, जिससे हमारे जो भी गाइड भाई बंधु हैं उनका जो है जो भी सम्मान जा रहा है वो कम से कम जो है वापस लौटे। और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, अगर ये फर्जी अफवाह उड़ाई जा रही है तो उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। यही हमारा ऋषि श्रीवास्तव, हम इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अभी हमारी कोई ऐसी जो है अभी टीम नहीं बनी है, लेकिन मैं ही इसका नेतृत्व कर रहा हूं अभी। और जब तक ये लड़ाई लड़ता रहूँगा, जब तक हमारी गाइड पूरी टीम को जो है कहने का ये है कि जब तक सबका सहयोग नहीं मिल जाएगा, तब तक सम्मान नहीं लौटेगा, तब तक मैं इसको लड़ता रहूँगा इस लड़ाई को।